तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है एक अघोरी बनने की? पूरी प्रक्रिया ये से है कि देखो कि ये चीज़ करने के लिए हमको बहुत समय टाइम लगता है। तो एक असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष है, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि असली कौन सी है? ये जो रुद्राक्ष की जो माला है जी। ये पहाड़ियों पे बनती है। तो क्या इस समय में किसी की लव लाइफ में ऐसे कुछ दिक्कतें हों या फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें हों तो उन सब का समाधान हो सकता है? देखो सावन 12 महीने में एक महीने आता है। जी। सावन के अंदर ऐसा होता है कि जो शिव है, तो अगर कोई लड़की भी कावड़ लेने जा रही है तो उसमें कैसे कुछ अंतर होगा उनके कावड़ यात्रा में? कावड़ यात्रा में ऐसा है कि अंतर तो देखो कि थोड़ा बहुत होता है। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अघोरी बाबा, जो आज हमें बताएंगे कि सावन में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सावन हमारे कई सारी समस्याओं का हल कैसे कर सकता है, सावन में कितने प्रकार की कावड़ यात्राएं होती हैं, और अगर किसी इंसान को अपने जीवन में समस्याएं हैं, बिजनेस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड या फिर अपने फाइनेंस से रिलेटेड, तो आज इन सभी का सलूशन हमें बाबा जी देने वाले हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। जैसे कि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग अघोरी बनने का क्लेम करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम असली अघोरी हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो लोग इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि असली कौन है, नकली कौन है? जो सच ये होगा, ये रुद्राक्ष है, ठीक है, ये मैंने गले में डाल रखी है। ये कोई इंसान घाल नहीं सकता अपने गले में। ये जो सच्चा अघोरी होगा ना वो ही डालेगा। सच्चा अघोरी की पहचान यही होगी। ओके, ठीक है। और जो सच्चा अघोरी होगा वो कपड़े में नहीं रहेगा, वो ये रहेगा और शमशान में रहेगा, मंदिर में नहीं रहेगा, कभी मस्जिद में नहीं रहेगा, ये एक शमशान के अंदर ही रहेगा। तो अघोरी जी, अभी आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया जी। तो एक असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष है, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि असली कौन सी है? ये जो रुद्राक्ष की जो माला है जी। ये पहाड़ियों पे बनती है, ठीक है ना, उज्जैन के अंदर मिलती है। आपको इसमें नकली भी मिल जाएगी। ये पानी का गिलास लो, पानी के गिलास के अंदर ये रुद्राक्ष जो है ये इस पानी में डाल दो। अगर उसका कलर फीका पड़ गया तो ये डुप्लीकेट है, अगर ये सेम कलर रहा तो एक असली है। ये असली रुद्राक्ष हर कोई अपने गले में नहीं डाल सकता है, नुकसान हो जाता है उसका। आम आदमी ये रुद्राक्ष नहीं डाल सकता, नहीं कर सकता है। अगर किसी को रुद्राक्ष पहननी है तो उसे कोई ऐसा तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान लेना होगा, कुछ बिल्कुल होगा? ऐसे थोड़ी है घर के अंदर रुद्राक्ष पड़ी अपने गले में डाल लिया, उसकी भी कुछ क्रिया होती है। ये जो रुद्राक्ष है ना उसकी भी क्रिया होती है, क्रिया के अनुसार पहना जाता है इसको। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि जो असली अघोरी होते हैं वो जैसे राख लपेटे रखते हैं और शमशान में रहते हैं, तो अगर कोई इंसान है उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उन्होंने अपने शरीर पे भस्म लगा रखी है, तो क्या वो एक अघोरी माना जा सकता है? कैसे माना जाएगा? आपके बाल हैं जी, लंबे हैं, आपने भस्म लगा ली तो अघोरी बन जाओगी? बन जाओगी क्या? मेरे को ये बताओ। नहीं बन पाओगी ना। अघोरी वो इंसान बनेगा जो उसकी प्रतीक्षा करेगा। आजकल क्या होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो जटाएं लगा लेते हैं, काला टीका काट लेते हैं, हम अघोर हैं। ये कौन सी अघोर होगी? इसके अंदर आपको भी पता चलता है कि उम्र के हिसाब से अघोर कौन बनता है, इस चीज़ का मालूम तो होगा आपको भी जी। तो वही बात है, अघोर ऐसे नहीं बना जाता है। अघोर तभी बना जाता है जब उसकी जो पहली ये है कि उसको साधना करनी पड़ती है अघोरी की। अघोरी साधना ये थोड़ी घर पे हमने शिव का नाम ले लिया और अघोर बन गए, वो अघोर नहीं बन पाएंगे। इसकी शमशान के अंदर होती है, पहाड़ियों के इलाकों में होती है, जो जल प्राप्त होता है वहाँ पे होती है, हरिद्वार है वहाँ पे होती है। तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है एक अघोरी बनने की? पूरी प्रक्रिया ये से है कि देखो कि इस चीज़ करने के लिए हमको बहुत समय टाइम लगता है। ये 6 महीने 12 महीने में अघोर नहीं बनते हैं, उसके अंदर कई सालें लग जाती हैं अघोर बनने के लिए। घर परिवार सब त्यागना पड़ता है तभी अघोरी बनेंगे। अघोरी का कोई घर परिवार कुछ नहीं होता है, उसका एक शमशान घाट होता है। वो उसी के अंदर रहता है, उसी के अंदर खाता है, उसी के अंदर सोता है। शिव है तो वहीं है और अघोरी है वो वहीं है। तो जैसे आपने बताया कि शमशान घाट में रहते हैं अघोरी, तो वहाँ पर वो क्या खाते होंगे? सब कुछ खाते हैं अघोरी। तो अघोरी मांस मदिरा खाते हैं,
फल फ्रूट भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, चीज़ें जो जलती जो चिता होती है उसका भी मुंडी काट के खा लेते हैं। आपने देखा नहीं होगा अघोरी के शमशान में, देखा कभी? नहीं देखा। उज्जैन आए हो कभी बेटा? नहीं, अभी नहीं आए हो। सावन लग रहा है सामने, एक बार उज्जैन आना, वहाँ पे आपको हर चीज़ दिखाया जाएगा। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी सावन के बारे में बताया कि सावन आ रहा है, अगर कोई इंसान पहली बार कावड़ यात्रा पर जा रहा है, पहली बार कावड़ लेने जा रहा है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो कि ऐसा है कि सावन लगने वाला है कि बहुत सी मन में होता है कि हम भी कावड़ लेके, चाहे हरिद्वार से लेके जाएं, उज्जैन जाएं या कहीं और भी जगह जा सकते हैं। तो आज क्या होता है, सावन के अंदर नए नए बच्चे हैं तो उनका एक चाव रहता है कि हम सावन के अंदर अपना जो हरिद्वार से जल लेके चाहे उज्जैन जाए, चाहे ओमकालेश्वर जाए या कहीं भी जाए जी। तो मेरे कहने का मतलब सबसे ये है कि सबसे पहले ये है कि जो अपने घर पे जो माता पिता होते हैं उनका सबसे पहले आशीर्वाद उनका लो। ठीक है, आजकल क्या होता है कि बच्चे लोग अपने माता पिता की बहुत कम बात मानते हैं जी। और लेके अपनी गाड़ी और चले जाते हैं कि हमको सावन के अंदर शिव ने बुलाया। अरे शिव ने नहीं बुलाया है, शिव तो आपकी ये सोच लो कि आपके घर वाले ने आपको भेजा तो शिव ने बुलाया है। तो आज क्या नए नए बच्चे होते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते मांस मदिरा भी कर लेते हैं, ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो वो शिव नहीं मानता है। आजकल क्या होते हैं कि लोग ही गांजा पीते हैं, शिव का है वो है गाते हो शिव का ही गांजा, लेकिन लोग पी के उसको मुंह लगा के उस कावड़ पे हाथ लगा लेते हैं, तो वो गलत है। कावड़ लेके जाना है तो सबसे पहले एक अपने को टाइम होता है अपना कि अपने को सुबह नहा धो के वहाँ से पोगना है, वहाँ से कावड़ उठाना है और वहाँ तक अपने को चलना है। जैसे रेस्ट होता है इंसान का, क्या होता है कि पैसा पानी भी इंसान के लगते हैं, सब कुछ होते हैं, परेश होने के भी सोचते हैं, तो उस चीज़ के हाथ मत लगाओ वापस। अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो उससे पूरे दिन रेस्ट करो, सुबह नहा धो के फिर से हाथ लगाओ उसकी, तभी उसकी मनोकामना पूरी होगी। जो अपनी मनोकामना जो मांग के जाता है, कोई भी आजकल क्या होता है कि कोई अपनी शादी के लिए जाता है, कोई अपने घर परिवार के लिए जाता है, कोई अपने बिजनेस के लिए भी जाता है। कावड़ ऐसे नहीं उठाते कि अलग अलग सोच से हर इंसान अलग तरीके से जाते हैं, तभी जाके उनका संपन्न पूर्ण होता है काम। और अघोरी जी, अगर कोई लड़की कावड़ लेने जा रही है, जैसे लड़का कावड़ लेने तो हम देखते ही हैं कि ज़्यादातर लड़के जाते हैं, तो अगर कोई लड़की भी कावड़ लेने जा रही है तो उसमें कैसे कुछ अंतर होगा उनके कावड़ यात्रा में? कावड़ यात्रा में ऐसा है कि अंतर तो देखो कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो लड़की है चलो अपनी जो भी मनोकामना है, कुछ भी शादी के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कुछ भी अपने परिवार के लिए वो अपनी मिन्नत मांगना चाहती है, तो वो अपने साधु के अनुसार चाहे कहीं से भी अपनी कावड़ लेके वो जा रही है। तो सबसे पहले इसको एक तो फिजिकल है वो नहीं होना है। जब अपने को लगता है कि सावन आने वाला है, अपने को सावन में जाना है, तो उससे 5 दिन पहले फिजिकल ना होए वो, ठीक, अपने परहेज रहे, फिर अपनी कावड़ यात्रा में सफल हुई। तो अघोरी जी, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कावड़ यात्रा पर जाते हैं, कावड़ भी लेकर आते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी ये मनोकामना थी, ये पूर्ण नहीं हुई, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी की कोई मनोकामना है और वो कावड़ पे जा रहा है, घर से वो सदा सालों निकला है, अपनी मनोकामना लेके निकला है, हो सकता है कि वो उसके रास्ते के अंदर कुछ गलत नज़र पड़ जाए, या मतलब किसी अपनी बहन बेटियां है, कावड़ के अंदर तो सभी होते हैं, लड़की भी जाती है लड़के भी जाते हैं, तो उनकी जो नज़र होती है इंसान की, अगर वो गलत होती है तो उसका महादेव कभी काम नहीं बनाता है। समझ गए? महादेव काम नहीं बनाता है, क्योंकि उसके पैरों पे छाला हो जाते हैं। फिर वो घर पे जाते हैं कि मैंने अपने परिवार को बोलता है कि मैंने शिव के ऊपर जाके जल प्राप्त करके आया हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर 6 महीने 9 महीने के बाद उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है तो वो शिव को दोष देता है। तो क्या होता है कि बहन बेटी की जो अपनी बहन होती है, तो उस पर क्या होते हैं कि जो कावड़ लेके जाते हैं कुछ गलत नज़र से उनको देखते हैं, क्या उनकी सोच गलत के कारण क्या होता है, इंसान का काम नहीं बनता है। अगर मन तन मन धन से अगर साफ होना, उससे सभी का काम बनता है। तो वो जाते तो हैं कावड़ लेके, लेकिन उनका मन साफ नहीं है, तो मन साफ नहीं होगा उसका काम नहीं बनेगा। उनके पैरों पे छाले पड़ जाएंगे, वो अपने घर पे चले जाएंगे, वेट कर लेंगे, लेकिन उनका काम नहीं बनेगा। तो अघोरी जी, जो कावड़ यात्रा पर जाते हैं तो आते हुए गंगा जल लेकर आते हैं, तो कुछ लोग हैं वो बहुत सारा गंगा जल लेके आएंगे
और कुछ लोग हैं बस थोड़ा सा गंगा जल लेकर आ जाएंगे। तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर तुम ज़्यादा गंगा जल लेकर आ रहे हो तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं तुमसे? बेटा वो इंसान की सोच होती है। हम मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रसाद तो इतना सा डालते हैं ना इसके अंदर जी। चाहे इतना डालेंगे तो वो भगवान के भोग लग गया, और इतना लगाएंगे तो भगवान के भोग लग गया। तो वही है कावड़ यात्रा के अंदर क्या कि ये जो इंस्टाग्राम आप देखते हो, इसके अंदर क्या होता है, वायरल होने के कारण क्या कि इंसान ज़्यादा जल परात लेके जाता है, लोगों को दिखाता है कि मैं ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसका नुकसान है। और आजकल क्या होता है कि छोटा जल लेके जाओ चाहे बड़ा लेके जाओ, मन साफ है तो शिव साथ है। समझ गए? जी। अगर मन साफ है तो शिव साथ है। चाहे आप इतना का लेके जाओ चाहे आप इतना लेके जाओ, इतना लेके जाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, और आप इतना लेके जाओगे अगर मन खराब है तो इतना लेके जाओगे तो भी नहीं होगा वो काम। और अघोरी जी जो कावड़ लेने जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की कावड़ यात्रा होती है उनकी। जैसे कोई पैदल जाता है, कोई डाक कावड़ होती है, भागते हुए जाते हैं, कोई बाइक पर लेकर आता है। तो उसमें कुछ फ़र्क होता है? वो क्या होता है कि देखो कि इंसान की एक सोच होती है, ठीक है। कोई की मनोकामना होती है कि मैं साइकिल से चला जाऊं, कोई की मनोकामना होती है कि मैं पैदल चला जाऊं, कोई की मनोकामना होती है कि मैं भाग के जाऊं। जी। एक मन का विश्वास है ये। मन में अगर विश्वास है तो सदा अपने आप मिलेगी। मेरा मन हो गया कि मेरे को हरिद्वार के अंदर 1 महीना रहना है सावन के अंदर, तो मैं 1 महीना हरिद्वार में रहूँगा। तो वो इंसान की सोच होती है कि जो इंसान भाग के जाएगा वही कावड़ लेने के लिए जा रहा है, जो इंसान पैदल जा रहा है वही कावड़ लेने के लिए जा रहा है, जो इंसान गाड़ी पे जा रहा है वही कावड़ लेने के लिए जा रहा है। लेकिन इंसान की एक सोच होती है, सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि जो बच्चे कावड़ यात्रा पर जाते हैं तो आजकल बच्चों में ये हम कह सकते हैं कि ट्रेंड भी हो सकता है, या फिर क्या पता वो मन से मान रहे हो, वो भगवान भोले को बहुत मानते हैं, पर इसके साथ साथ वो अपने घर वालों को ऐसा आदर सम्मान नहीं करते हैं, किसी का कहा नहीं मानते हैं। पर वो कावड़ यात्रा पर या फिर जो ऐसे भगवान की पूजा होती है वो पूरे मन से करते हैं। तो वही बात है कि जब घर के अपने जो माता पिता हैं, सबसे पहले भगवान वो है। जो अपने माता पिता हैं सबसे पहले भगवान वो हैं। शिव तो बाद में है। शिव ने क्या बोला है, पहले अपने माता पिता के पैर चुनो फिर मेरे चुनो, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम अपने माता पिता को तो पैर चुन नहीं रहे, उनकी कोई बात मान नहीं रहे, उनको तो अपने जो मन में जो आए हम बोल देते हैं। और शिव के मंदिर में जाके 2 घंटे की जो आरती होती है वहाँ पे हाथ जोड़ के ऐसे तालियां बजा के आरती करते हैं। अरे मन भी साफ नहीं है तो अपने परिवार को कुछ नहीं मानता है तो मंदिर में क्या करेगा तू? सुन लेगा उसकी शिव? नहीं सुनेगा। अघोरी जी जैसे कि भगवान शिव का मंदिर होता है, बिल्कुल। तो शिवलिंग है वहाँ पर, और लोग क्या करते हैं, मतलब शिवलिंग पर तो पानी चढ़ता ही है, तो जल चढ़ाते हैं उस पर और फिर 3 ताली बजाते हैं। उसके पीछे का क्या महत्व हो सकता है? शिव के मंदिर आप जब भी जाओगे जल चढ़ाने के लिए जी। तो जल चढ़ाने के बाद क्या होता है कि इंसान आजकल ये 3 ताली बजाते हैं जी। शिव को जगाने के लिए, ताकि शिव का जो अकबर है वो अपनी तरफ हो जाए। जी। समझ गए? जी। इसलिए 3 ताली बजाई जाती है। और इसके साथ साथ भगवान शिव के मंदिर में नंदी भी तो रहता है। बिल्कुल रहता है। तो उनके कान में भी बोला जाता है। वो उनके कान में जो बोला जाता है वो अपनी जो मनोकामनाएं इच्छा के अनुसार हम जो मानते हैं वो उनके कहने पे हम उनके कान में बोलते हैं जी। ताकि अपना काम संपन्न पूर्ण हो जाए। शिव के आगे हमने 3 ताली बजाई, शिव जाग गए। जी। फिर हम किसके पास गए? नंद जी महाराज के पास गए। वहाँ पे हमने पानी चढ़ाया, उनके कान में क्या बोला वो आपको पता है, मेरे को पता नहीं है। जी। ठीक है, आपकी मनोकामना में आपने मांगा होगा कुछ, तो इसलिए। और अघोरी जी जैसे कि हम सभी जानते हैं अभी सावन आने वाला है, तो इस सावन के मौसम में भगवान शिव की बहुत पूजा होती है। बिल्कुल। तो क्या इस समय में किसी की लव लाइफ में ऐसे कुछ दिक्कतें हों या फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें हों तो उन सब का समाधान हो सकता है? देखो सावन 12 महीने में 1 महीने आता है। जी। सावन अंदर के अंदर ऐसा होता है कि जो शिव है, हम शिव की पूजा करते हैं 12 महीने। जी। और इंसान को ऐसा लगता है कि सावन जब 1 महीने आते हैं तब शिव के मंदिर आते हैं। हम 12 महीने करते हैं, लेकिन शिव की जो मनोकामना है वो सावन के अंदर क्या होता है कि पूर्ण हो जाती है। अगर कोई भी अपने की घर में कोई क्लेश है या अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सावन का 1 महीना ऐसा होता है कि शिव की जो प्रतिमा हम करते हैं उनके नाम से अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसका काम सफल पूर्ण होता है। आजकल क्या होता है कि लव प्रॉब्लम में
लव लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि सावन के अंदर जो काम होता है सावन के महीने में, वो काम कभी भी नहीं होता ऐसा। तो ऐसा क्यों होता है कि सावन में ही पूर्ण होता है ज़्यादातर काम? देखो कि ऐसा है कि सावन 12 महीने में एक महीना आता है जी। तो शिव का ध्यान सिर्फ सावन में ही रहता है। बाकी के तो क्या होते हैं कि शिव को मानते हैं, शिव के जाते हैं, लेकिन एक महीना शिव को सावन के अंदर अगर मन की कोई भी मनोकामना है, आप मांग के देख लो, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी सावन के अंदर। जैसे कि अघोरी जी, हम सभी जानते हैं एक महाशिवरात्रि होती है और एक शिवरात्रि होती है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? जो अभी है ये शिवरात्रि है जी, और आने वाली है वो महाशिवरात्रि है जी, जो सर्दियों में आती है। जो ये शिवरात्रि है, जो शिव ने जो विष पिया था जी, जहर होता है वो शिव ने पिया था, तो इस शिवरात्रि के अंदर क्या होता है, जो जल प्राप्त होता है वो इसीलिए शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। और जो महाशिवरात्रि आती है उसका शिव का विवाह हुआ था पार्वती के साथ। उन दोनों शिवरात्रि के अंदर यही अंतर है। अघोरी जी, जैसे किसी का कोई व्यापार है और उसको उसमें वृद्धि करनी है, अच्छा अपना व्यापार करना है उसको, तो वो क्या कर सकता है? तो जो अगर किसी इंसान का जो कारोबार है, मतलब वो चल रहा था अच्छा और वो डाउन हो गया जी, और वो ये चाहता है कि मैं सावन के अंदर कुछ ऐसा करूं कि मेरे शिव सुन ले और मेरा जो कारोबार है वो अच्छे चलना लग जाए। जी, बिल्कुल। तो इसका उपाय है हमारे पास। तो इसके अंदर क्या था कि जो पहला सोमवार आएगा सावन का, इसके अंदर एक कलश, उस पर साफ पानी, काचा दूध होता है वो, ठीक है, और थोड़े चावल और चंदन, ये शिव के जो शिवलिंग होती है ये वहाँ पे प्राप्त करना है, ये चढ़ावा करना है और शिव के जो जल है वो प्राप्त करना ऊपर, ताकि उसकी जो मनोकामना है वो उसकी पूरी हो जाए। केस आते हैं मेरे पास कि सावन जो लग रहे हैं जी, शादी को 10 साल हो गए, संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि उस बच्चे पे कुछ करवाया है, अच्छा, इसके वजह से नहीं हो पा रहा है। आजकल क्या होता है कि परिवार वाले जलते हैं, और अगर आप ये चाहते हो कि सावन के अंदर मेरे को कोई खुशखबरी मिल जाए शिव के नाम की, मेरे भी कोई संतान प्राप्त लग जाए, तो मैं उसको एक उपाय बताता हूँ, वो उपाय कर लो, उसको जो अपनी खुशियाँ वो खुद मिल जाएगी सावन के अंदर ही। तो इसके अंदर क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें थोड़ा काला तिल जी, थोड़े चावल, ठीक है, ये चीज़ लेनी है। और 7 दिन जो अपना जो तकिया होता है, बिस्तर होता है, वहाँ पे जो अपना तकिया होता है वहाँ पे उसके नीचे रख के सोना है 7 दिन तक, ठीक है। और जो अगला जो 8वां दिन सोमवार जो आता है, तो शिव के मंदिर पे जाके वो वहाँ पे चढ़ा के आना है। तो ये सब करने से उनकी समस्या बिल्कुल उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्हें खुशखबरी मिल जाएगी। बिल्कुल खुशखबरी मिल जाएगी। जैसे कि आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग अघोरी बनने का क्लेम करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम असली अघोरी हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। तो लोग इस चीज़ से कैसे बच सकते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि असली कौन है, नकली कौन है? जो सच ये होगा, ये रुद्राक्ष है, ठीक है, ये मैंने गले में डाल रखी है, ये कोई इंसान घाल नहीं सकता अपने गले में। ये जो सच्चा अघोरी होगा ना वो ही डालेगा। सच्चा अघोरी की पहचान यही होगी। ओके, ठीक है। और जो सच्चा अघोरी होगा वो कपड़े में नहीं रहेगा, वो ये रहेगा और शमशान में रहेगा, मंदिर में नहीं रहेगा, कभी मस्जिद में नहीं रहेगा, ये एक शमशान के अंदर ही रहेगा। तो अघोरी जी, अभी आपने रुद्राक्ष के बारे में बताया जी। तो एक असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष है, तो किसी को पता कैसे चलेगा कि असली कौन सी है? ये जो रुद्राक्ष की जो माला है ये पहाड़ियों पे बनती है, ठीक है ना, उज्जैन के अंदर मिलती है। आपको इसमें नकली भी मिल जाएगी। ये पानी का गिलास लो, पानी के गिलास के अंदर ये रुद्राक्ष जो है ये इस पानी में डाल दो। अगर उसका कलर फीका पड़ गया तो ये डुप्लीकेट है, अगर ये सेम कलर रहा तो एक असली है। ये असली रुद्राक्ष हर कोई अपने गले में नहीं डाल सकता है, नुकसान हो जाता है उसका। आम आदमी या रुद्राक्ष नहीं डाल सकता, नहीं कर सकता है। अगर किसी को रुद्राक्ष पहननी है तो उसे कोई ऐसा तंत्र विद्या का कुछ ज्ञान लेना होगा, कुछ बिल्कुल होगा? ऐसे थोड़ी है घर के अंदर रुद्राक्ष पड़ी अपने गले में डाल लिया, उसकी भी कुछ क्रिया होती है। ये जो रुद्राक्ष है ना उसकी भी क्रिया होती है, क्रिया के अनुसार पहना जाता है इसको। तो अघोरी जी, जैसे आपने बताया कि जो असली अघोरी होते हैं
वो जैसे राख लपेटे रखते हैं और शमशान में रहते हैं। तो अगर कोई इंसान है, उसकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं, उन्होंने अपने शरीर पे भस्म लगा रखी है, तो क्या वो एक अघोरी माना जा सकता है? कैसे माना जाएगा? आपके बाल हैं जी, लंबे हैं, आपने भस्म लगा ली तो अघोरी बन जाओगी? बन जाओगी क्या, मेरे को ये बताओ। नहीं नहीं। नहीं बन पाओगी ना। अघोरी वो इंसान बनेगा जो उसकी प्रतीक्षा करेगा। आजकल क्या होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जटाएं लगा लेते हैं, काला टीका काट लेते हैं, हम अघोर हैं। ये कौन सी अघोर होगी? इसके अंदर आपको भी पता चलता है कि उम्र के हिसाब से अघोर कौन बनता है, इस चीज़ का मालूम तो होगा आपको भी। जी, तो वही बात है, अघोर ऐसे नहीं बना जाता है। अघोर तभी बना जाता है जब उसकी जो पहली ये है कि उसको साधना करनी पड़ती है अघोर की। अघोरी साधना ये थोड़ी घर पे हमने शिव का नाम ले लिया और अघोर बन गए, वो अघोर नहीं बन पाएंगे। इसकी शमशान के अंदर होती है, पहाड़ियों के इलाकों में होती है, जो जल प्राप्त होता है वहाँ पे होती है, हरिद्वार है वहाँ पे होती है। तो पूरी प्रक्रिया क्या होती है एक अघोरी बनने की? पूरी प्रक्रिया ये से है कि देखो कि इस चीज़ करने के लिए हमको बहुत समय टाइम लगता है। ये 6 महीने 12 महीने में अघोर नहीं बनते हैं, उसके अंदर कई सालें लग जाती हैं अघोर बनने के लिए। घर परिवार सब त्यागना पड़ता है, तभी अघोरी बनेंगे। अघोरी का कोई घर परिवार कुछ नहीं होता है, उसका एक शमशान घाट होता है। वो उसी के अंदर रहता है, उसी के अंदर खाता है, उसी के अंदर सोता है। शिव है तो वहीं है, और अघोरी है वो वहीं है। तो जैसे आपने बताया कि शमशान घाट में रहते हैं अघोरी, तो वहाँ पर वो क्या खाते होंगे? सब कुछ खाते हैं अघोरी तो। अघोरी मांस मदिरा खाते हैं, फल फ्रूट भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं। चीज़ें जो जलती जो चिता होती है उसका भी मुंडी काट के खा लेते हैं। आपने देखा नहीं होगा अघोरी के शमशान में, देखा कभी? नहीं। नहीं देखा। उज्जैन आए हो कभी बेटा? नहीं। अभी नहीं आए हो। सावन लग रहा है सामने, एक बार उज्जैन आना, वहाँ पे आपको हर चीज़ दिखाया जाएगा। तो अघोरी जी, जैसे आपने अभी सावन के बारे में बताया कि सावन आ रहा है, अगर कोई इंसान पहली बार कावड़ यात्रा पर जा रहा है, पहली बार कावड़ लेने जा रहा है, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो कि ऐसा है कि सावन लगने वाला है कि बहुत सी मन में होता है कि हम भी कावड़ लेके, चाहे हरिद्वार से लेके जाएं, उज्जैन जाएं, या कहीं और भी जगह जा सकते हैं। तो आज क्या होता है, सावन के अंदर नए नए बच्चे हैं तो उनका एक चाव रहता है कि हम सावन के अंदर अपना जो हरिद्वार से जल लेके चाहे उज्जैन जाए, चाहे ओमकालेश्वर जाए, या कहीं भी जाए। जी। तो मेरे कहने का मतलब सबसे ये है कि सबसे पहले ये है कि जो अपने घर पे जो माता पिता होते हैं, जी। उनका सबसे पहले आशीर्वाद उनका लो। ठीक है। आजकल क्या होता है कि बच्चे लोग अपने माता पिता की बहुत कम बात मानते हैं, जी। और लेके अपनी गाड़ी और चले जाते हैं कि हमको सावन के अंदर शिव ने बुलाया। अरे शिव ने नहीं बुलाया है। शिव तो आपकी, ये सोच लो कि आपके घर वाले ने आपको भेजा, तो शिव ने बुलाया है। तो आज क्या नए नए बच्चे होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलते मांस मदिरा भी कर लेते हैं, जी। ड्रिंक भी कर लेते हैं, तो वो शिव नहीं मानता है। आजकल क्या होते हैं कि लोग ही गांजा पीते हैं, शिव का है वो है, गाते हो शिव का ही गांजा, लेकिन लोग पी के उसको मुंह लगा के उस कावड़ पे हाथ लगा लेते हैं, तो वो गलत है। कावड़ लेके जाना है तो सबसे पहले एक अपने को, ये अपने को टाइम होता है अपना, कि अपने को सुबह नहा धो के वहाँ से पोगना है, वहाँ से कावड़ उठाना है, और वहाँ तक अपने को चलना है। जैसे रेस्ट होता है इंसान का, क्या होता है कि पैसा पानी भी इंसान के लगते हैं, सब कुछ होते हैं, जी। परेश होने के भी सोचते हैं, तो उस चीज़ का हाथ मत लगाओ वापस। अगर आप रेस्ट कर रहे हो तो उसमें पूरे दिन रेस्ट करो, सुबह नहा धो के फिर से हाथ लगाओ उसकी, तभी उसकी मनोकामना पूरी होगी। जो अपनी मनोकामना जो मांग की जाता है, कोई भी आजकल क्या होता है कि कोई अपनी शादी के लिए जाता है, कोई अपने घर परिवार के लिए जाता है, कोई अपने बिजनेस के लिए भी जाता है। कावड़ ऐसे नहीं उठाते कि अलग अलग सोच से हर इंसान अलग तरीके से जाते हैं, तभी जाके उनका संपन्न पूर्ण होता है काम। और अघोरी जी, अगर कोई लड़की कावड़ लेने जा रही है, जैसे लड़का कावड़ लेने तो हम देखते ही हैं कि ज़्यादातर लड़के जाते हैं, तो अगर कोई लड़की भी कावड़ लेने जा रही है तो उसमें कैसे कुछ अंतर होगा उनके कावड़ यात्रा में? कावड़ यात्रा में ऐसा है कि अंतर तो देखो कि थोड़ा बहुत होता है, लेकिन जो लड़की है, चलो अपनी जो भी मनोकामना है, कुछ भी शादी के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए, कुछ भी अपने परिवार के लिए वो अपनी मिन्नत मांगना चाहती है, तो
तो वो अपने साधु के अनुसार चाहे कहीं से भी अपनी कावड़ लेके वो जा रही है, तो सबसे पहले इसको एक तो फिजिकल है वो नहीं होना है। जब अपने को लगता है कि सावन आने वाला है, अपने को सावन में जाना है, तो उससे 5 दिन पहले फिजिकल ना होए वो, ठीक है, अपने परहेज रहे, फिर अपनी कावड़ यात्रा में सफल होए। तो अघोरी जी, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कावड़ यात्रा पर जाते हैं, कावड़ भी लेकर आते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमारी ये मनोकामना थी, ये पूर्ण नहीं हुई, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी की कोई मनोकामना है और वो कावड़ पे जा रहा है, घर से वो सदा सालों निकला है, अपनी मनोकामना लेके निकला है, हो सकता है कि वो उसके रास्ते के अंदर कुछ गलत नज़र पड़ जाए, या मतलब किसी अपनी बहन बेटियां है, कावड़ के अंदर तो सभी होते हैं, लड़की भी जाती है लड़के भी जाते हैं, तो उनकी जो नज़र होती है इंसान की, अगर वो गलत होती है तो उसका महादेव कभी काम नहीं बनाता है। समझ गए? महादेव काम नहीं बनाता है, क्योंकि उसके पैरों पे छाला हो जाते हैं। फिर वो घर पे जाते हैं कि मैंने अपने परिवार को बोलता है कि मैंने शिव के ऊपर जाके जल प्राप्त करके आया हूँ, मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर 6 महीने 9 महीने के बाद उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो वो शिव को दोष देता है। तो क्या होता है कि बहन बेटी की जो अपनी बहन होती है, तो उस पर क्या होते हैं कि जो कावड़ लेके जाते हैं कुछ गलत नज़र से उनको देखते हैं, तो क्या उनकी सोच गलत के कारण क्या होता है, इंसान का काम नहीं बनता है। अगर मन तन मन धन से अगर साफ होना, उससे सभी का काम बनता है। तो वो जाते तो हैं कावड़ लेके, लेकिन उनका मन साफ नहीं है, तो मन साफ नहीं होगा, उसका काम नहीं बनेगा। उनके पैरों पे छाले पड़ जाएंगे, वो अपने घर पे चले जाएंगे, वेट कर लेंगे, लेकिन उनका काम नहीं बनेगा। तो अघोरी जी, जो कावड़ यात्रा पर जाते हैं तो आते हुए गंगा जल लेकर आते हैं, तो कुछ लोग हैं वो बहुत सारा गंगा जल लेके आएंगे और कुछ लोग हैं बस थोड़ा सा गंगा जल लेकर आ जाएंगे। तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है कि अगर तुम ज़्यादा गंगा जल लेकर आ रहे हो तो भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं तुमसे? बेटा, वो इंसान की सोच होती है। हम मंदिर के अंदर जाते हैं, प्रसाद तो इतना सा डालते हैं ना इसके अंदर जी, चाहे इतना डालेंगे तो वो भगवान के भोग लग गया, और इतना लगाएंगे तो भगवान के भोग लग गया। तो वही है कावड़ यात्रा के अंदर क्या कि ये जो इंस्टाग्राम आप देखते हो, इसके अंदर क्या होता है, वायरल होने के कारण क्या कि इंसान ज़्यादा जल परात लेके जाता है, लोगों को दिखाता है कि मैं ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, लेकिन उसका नुकसान है। और आजकल क्या होता है कि छोटा जल लेके जाओ चाहे बड़ा लेके जाओ, मन साफ है तो शिव साथ है। समझ गए? जी, अगर मन साफ है तो शिव साथ है, चाहे आप इतना का लेके जाओ चाहे आप इतना लेके जाओ। इतना लेके जाओगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, और आप इतना लेके जाओगे, अगर मन खराब है तो इतना लेके जाओगे तो भी नहीं होगा वो काम। और अघोरी जी, जो कावड़ लेने जाते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की कावड़ यात्रा होती है उनकी। जैसे कोई पैदल जाता है, कोई डाक कावड़ होती है, भागते हुए जाते हैं, कोई बाइक पर लेकर आता है, तो उसमें कुछ फ़र्क होता है? वो क्या होता है कि देखो कि इंसान की एक सोच होती है, ठीक है। कोई की मनोकामना होती है कि मैं साइकिल से चला जाऊं, कोई की मनोकामना होती है कि मैं पैदल चला जाऊं, कोई की मनोकामना होती है कि मैं भाग के जाऊं। जी, एक मन का विश्वास है ये। मन में अगर विश्वास है तो सदा अपने आप मिलेगी। मेरा मन हो गया कि मेरे को हरिद्वार के अंदर 1 महीना रहना है सावन के अंदर, तो मैं 1 महीना हरिद्वार में रहूँगा। तो वही इंसान की सोच होती है कि जो इंसान भाग के जाएगा वही कावड़ लेने के लिए जा रहा है, जो इंसान पैदल जा रहा है वही कावड़ लेने के लिए जा रहा है, जो इंसान गाड़ी पे जा रहा है वही कावड़ लेने के लिए जा रहा है। लेकिन इंसान की एक सोच होती है, सोच को हम बदल नहीं सकते हैं। जी, बिल्कुल। और जैसे कि जो बच्चे कावड़ यात्रा पर जाते हैं, तो आजकल बच्चों में ये हम कह सकते हैं कि ट्रेंड भी हो सकता है, या फिर क्या पता वो मन से मान रहे हो, वो भगवान भोले को बहुत मानते हैं, पर इसके साथ साथ वो अपने घर वालों को ऐसा आदर सम्मान नहीं करते हैं, किसी का कहा नहीं मानते हैं, पर वो कावड़ यात्रा पर या फिर जो ऐसे भगवान की पूजा होती है वो पूरे मन से करते हैं। तो वही बात है कि जब घर के अपने जो माता पिता हैं, सबसे पहले भगवान वो है। जो अपने माता पिता हैं सबसे पहले भगवान वो हैं, शिव तो बाद में है। शिव ने क्या बोला है, पहले अपने माता पिता के पैर चुनो फिर मेरे चुनो, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम अपने माता पिता को तो पैर चुन नहीं रहे, उनकी कोई बात मान नहीं रहे, उनको तो अपने जो मन में जो आए हम बोल देते हैं। और शिव के मंदिर में जाके 2 घंटे की जो आरती होती है, वहाँ पे हाथ जोड़ के ऐसे तालियां बजा के आरती करते हैं। अरे मन भी साफ नहीं है तो अपने परिवार को कुछ नहीं मानता है, तो मंदिर में क्या करेगा तू? सुन लेगा उसकी शिव? नहीं सुनेगा।
अघोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए और हमारी ऑडियंस को इतना ज्ञान देने के लिए। आने वाले सावन में उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सब की आपने हमें जानकारी दी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।